दोस्तों इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। इन संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जिस भी संख्या का आपको एलसीएम ज्ञात करना रहेगा उसको आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेंगे 12 और 28 का हमें एलसीएम निकालना है और यहाँ पर हम एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर संख्याओं को लिखकर आपको इस तरह से 2 लाइन खींच लेना है। ठीक है ना। इस तरह से 2 लाइन खींचनी है आपको। उसके बाद आपको छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते जाना है जो कि ये दोनों संख्या को या एक संख्या को डिवाइड कर सके। ठीक है ना। अगर छोटी वाली संख्या से एक भी संख्या डिवाइड हो रही है तो हमें छोटी वाली संख्या से ही डिवाइड करना है। और यहाँ पर आपको तब तक डिवाइड करते जाना है दोस्तों जब तक कि ये दोनों संख्या के नीचे एक एक ना आ जाए, तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए 2 छक 12 हो जाता है। ठीक है ना। जितनी बार में भाग लगती है उसको आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक, तो देखिए 2 छक 12 होता है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 8 को 2 चौका 8 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे फिर से वही स्टेप करेंगे, हम 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 तिया 6 होता है और 2 सते 14। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या में से कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगी तो हम क्या करेंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 से करते हैं तो ये यहाँ पर एक संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3 करेंगे और जो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी उसको आपको उतार देना है। ठीक है ना। अब आपको 7 से करना है। एक बार 1 को उतार देंगे, 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों ये दोनों संख्या के नीचे यहाँ पर 1 1 आ गया है। तो आपको क्या करना है, इधर वाले सभी संख्या को गुणा करके यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 तिया 12 और 12 सते 84, यानी कि यही 84 ये दोनों संख्या का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। यही इसका आंसर है। ये दोनों संख्या में 84 कॉमन है। ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है। तो आगे हम ये वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको उतार लेते हैं नीचे, 18 36। फिर हमें क्या करना होता है, इस तरह से 2 लाइन खींचना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। 2 से ही करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है। फिर से 2 से ही करेंगे, 2 छक 12, 9 नहीं जाएगा, इसको उतार देंगे, 2 9 18। और एक बार 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 है, तो 2 तिया 6 और दोनों 9 को आपको उतार देना है। ठीक है। फिर आगे देखिए हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। और एक बार 3 से हो जाएगा, 1 नहीं जाएगा, उतार देंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। अब देखिए दोस्तों ये तीनों संख्या के नीचे यहाँ पर हमारा 1 1 आ गया है। तो आपको क्या करना है, इधर वाली सभी संख्या को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 3 है। 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 को हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 24 गुणा में 3, 3 चौका 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7। देखिए 24 तिया 72 होता है। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। उसी तरह आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको 4 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये सभी संख्या को आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है ना। 20 और 48 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। इस तरह से 2 लाइन खींचना है। फिर छोटी संख्या 2 से ही आपको डिवाइड करना है क्योंकि 2 से कटने वाली यहाँ 2-3 संख्याएं हैं। ठीक है ना। 15 तो नहीं कटेगी, इसको आपको उतार देनी है। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 दूनी 24 होता है। फिर आगे देखिए 2 एकम 2, 1 0 लगा देंगे, 10 दूनी 20 होता है। फिर उसी तरह 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है ना। अब आगे देखिए 2 से ही करेंगे हम, 15 नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, इसको उतार देंगे। 2 छक 12, 2 पचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और एक बार 2 से ही करेंगे, 15 नहीं जाएगा, उतार देंगे। 2 तिया 6, 5 नहीं जाएगा, उतार देंगे। 2 छक 12। फिर से 2 से ही लगेगी,
15 नहीं जाएगा उतार देंगे, 3 नहीं जाएगा उतार देंगे, 5 नहीं जाएगा उतार देंगे, 2 तिया 6। ठीक है ना। अब आगे हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, तो हम इसको 3 से करते हैं। 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 उतर जाएगा, 3 एकम 3। अब इसको हम 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 1 को उतार देंगे, 5 एकम 5, 1 को उतार देंगे। अब हमें क्या करना है, इधर सभी संख्या को गुणा के फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। और 48 को आप 5 में गुणा करेंगे तो देखिए 5 8 40 के 0 लिखेंगे, हाथ में 4, 5 9 का 20 और 4 24, यानी कि 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको एलसीएम ज्ञात करना है, चाहे कोई भी संख्या हो। अभाजक गुणनखंड से एलसीएम निकालने का यही तरीका है ना। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।